Hello Angshan lover, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are you doing well. लास्ट पार्ट पे हमने लानवान युवन विजान की ज़िंदगी के बारे में जाना था कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे और क्या कर रहे हैं। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। अब अगला दिन हो चुका था। लानवान युवन रोज़ की तरह सुबह 5 बजे उठकर अपना मॉर्निंग रूटीन करने चल गया था और ठीक 8 बजे वो नाश्ते की टेबल में ना बैठ कर नाश्ता कर रहा था। दरअसल पिछले 8 9 10 साल से लानवान नीबू की ज़िंदगी का यही रूटीन है। वो रोज़ सुबह 5 बजे उठता, फ्रेश होता, अपना मॉर्निंग रूटीन करता और देन वो जॉगिंग के लिए चल जाता। जॉगिंग से वापस आते हुए वो गार्डन की तरफ जाता जहाँ अंकल हान पौधों को पानी देते। अंकल से पानी का बकेट लेके वो पौधों को पानी देने लगता। दरअसल ये लानवान नीबू का एक इकलौता शौक है जो वो पूरे दिल से करता है। अपने गार्डन के इस फूल को वाइट पियोनी जो वो जेनेटिन गार्डन से लाया है उसे देखकर उसे बहुत सुकून मिलता। ये फूल लानवान यूबो को किसी की याद दिलाते हैं जिससे वो काफ़ी लंबे वक्फे से नहीं मिला है, जिससे उसकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई। इस फूलों को देखकर लानवान यूबो को एक सुकून मिलता, उसकी बेचैनी दूर हो जाती। आज भी वो इसी तरह पौधों को पानी देता और उसी सुकून में डूब जाता। ये फूल पियोनी, ये वाइट पियोनी, इस वाइट पियोनी को लानवान ईबो ने खास तौर पर जेनेटिक गार्डन से मंगवाया है। जेनेटिक गार्डन जहाँ पे लानवान ईबो की बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई हैं। इसका जेनेटिक गार्डन से लानवान ईबो की ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजरा है। जब भी लानवान ईबो इस गार्डन में आता है, अपने इस गार्डन में आता है, तो उसे ये सारी मेमोरीज याद आ जाती है। वो यादें जो ईबो की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हसीन यादें हैं। जिससे जब भी ईबो परेशान होता है या स्ट्रेस आउट होता है तो वो इस गार्डन में आ जाता है। इस वाइट पियोनी को देखकर उससे अपना स्ट्रेस हल्का होना फील होता है, उसके दिल की बेचैनी दूर जाती है और उसे एक गहरा सुकून मिलता है, एक अलग सा इत्मीनान मिलता है जब भी उस फूलों को देख। ये फूल ईबो के दिल के बहुत करीब है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फूल से जुड़ी यादें ईबो के दिल के बहुत करीब है। दरअसल जिंगशी मैंशन का ये इकलौता हिस्सा है जहाँ पे लानवान ईबो को सबसे ज़्यादा सुकून और इत्मीनान मिलता है। अंकल हान को उसका फूलों का ख्याल रखने का लानवान ईबो मैंशन के अंदर आ जाता है। अंकल हान जिंगशी मैंशन के केयर टेकर है। ये कहना गलत नहीं हुआ कि वो लानवान ईबो के केयर टेकर है। दरअसल जब से लानवान ईबो ने सीईओ पोजीशन संभाली है, अंकल हान उसके साथ ही मैंशन में रहते हैं और इस घर की देखभाल करते हैं। अंकल हान दूसरे के मुकाबले लानवान ईबो को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, या ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरे लोग सिर्फ सीईओ लानवान ईबो को जानते हैं, मगर अंकल हान सिर्फ ईबो को जानते हैं। उसके बिना कहे वो उसकी हर परेशानी को जान लेते हैं। ईबो के बिना किसी एक्सप्रेशन के भी वो बता सकते हैं कि उसका मूड कैसा है। दरअसल ईबो को प्राइवेसी बहुत पसंद है, इसलिए जिंगशी मैंशन में ज़्यादा वर्कर नहीं है। ईबो अपना ज़्यादातर काम खुद करना पसंद करता है और जो बचा कुचा काम है वो अंकल हान कर देते हैं। इसलिए रोज़ की तरह लानवान ईबो अपना नाश्ता बनाकर ईबो अपने रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है और वापस आकर वो नाश्ता ख़त्म करके अपने फ़ोन में मेल चेक कर रहा था। तभी उसके फ़ोन में उसके सेक्रेटरी जियांग का कॉल आता है। ईबो फ़ोन रिसीव करता है। सेक्रेटरी जियांग कहता है, बॉस ऑफिस में सब कुछ रेडी हो गया है, हमारी टीम 9 बजे यहाँ से फ्लाइट के लिए निकलेगी और आपके जेट भी रेडी कर दिया गया है। वो सेक्रेटरी जियांग की बात सुनता है और कहता है कि सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, वी नीड टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। ईबो ऐसा कर फ़ोन रख देता है। ईबो ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोल के मैंशन से निकल जाता है। यूबिन बॉस को आते हुए देखकर वो करता है और कार का डोर खोल देता है। ईबो नोट करता है और गाड़ी में बैठ देता है। सॉन्गलैन ईबो को और उसकी टीम ईबो को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके पीछे फॉलो करती है और वांग ईबो ठीक 2 घंटे बाद अपने जेट में बैठ कर अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने में बिजी हो जाता है। ये प्रोजेक्ट वांग ईबो के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ब्रांड एंटरप्राइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इसलिए वांग ईबो इसे
हर हाल में जल्द से जल्द पूरे करना चाहता है। दूसरी तरफ हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर शॉविजान अपने दोस्त लूसी और शॉशिनचाइन के साथ बैठा हुआ था। आज इलिंग का मौसम बहुत खुशनुमा था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान बहुत साफ था। शॉविजान, शॉशिनचाइन और लूसी एक नदी के किनारे बैठकर बात कर रहे थे। तभी उनकी तरफ होशवान उनका दोस्त दौड़ के आता है। गाइस, क्या तुमने न्यूज़ सुनी? विजान बोलता है, नहीं, कौन सी न्यूज़? लूसी बोलती है, हाँ, कौन सी न्यूज़? होशवान बोलते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता कि गांव में क्या हो रहा है? सॉन्गलैंड में था, नहीं। विजान ऋषि बोलते, नहीं, क्यों, क्या हुआ? होशवान बोलता है, तुम्हें पता है मोशन्यू ने सुसाइड कर लिया। लूसी बोलती, मगर क्यों? अच्छा बोले तो ठीक था, आखिर उसने सुसाइड क्यों कर लिया? होशवान उसको देखता और घूर के बोलते, ये तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है गाँव में? विजान चढ़ के बोलता है, नहीं, क्या हो रहा है? वो तो अच्छा बोला, ठीक था, वही ना उसकी इसके अगले हफ्ते शादी होने वाली थी। होशवान बोलते हैं, हाँ, वही। तुम्हें पता उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही थी? सॉन्गलैंड बोलता है, नहीं। लूसी और विजान भी नाम सर हिलाते, नहीं, उन्हें नहीं पता। गाइस, मुझे यकीन नहीं होता तुम होशवान के दोस्त हो। मुझे गाँव की हर खबर मालूम है। तुम लोग आखिर तुम लोग रहते कहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम लोग मेरे दोस्त हो। विजान आंखें रोल करके बोलते हैं, हाँ, हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। होशवान बोलता है, यार विजान, प्लीज डोंट मीन। लूसी बोलती है, यार उसको परेशान करना बंद करो, सोना मत, अच्छा बताओ क्या हुआ? तो होशवान बोलता है, तुम्हें पता है आखिर मोशनी की शादी इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? अभी तो सिर्फ वो 16-17 साल का है। सोलन, लूसी और विजान नाम में सर हिलाते। होशवान बोलता है, अंकल मू ने उसे एक लड़के के साथ कमरे में देखा था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सुनने में कितना डिस्गस्टिंग लगता है। अंकल मू ने तो हम मोशनियों को बहुत मारा, वो तो उसकी जान ही ले जाते, मगर बीच में सरपंच, गांव के मुखिया और विजान तुम्हारे डैड आ गया, इसलिए उसे मारा नहीं गया। मगर उन लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि उसकी शादी जल्दी से करा दी जाए। मोशनियों का तो रो के बहुत बुरा हाल था गाइस। वो तो चांद ने ये बात कर रहा था और किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। वो कह रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उस लड़के से बहुत प्यार करता है। कितना डिस्गस्टिंग है। गाँव के लोग कह रहे थे कि इसके गाँव से ही निकाल देना चाहिए, मगर अंकल मो के पावर की वजह से मोशनियों के गाँव से निकाला नहीं गया, उसकी शादी तय कर दी गई थी और मोशनियों ने इसी की वजह से सुसाइड कर ली। कितना अजीब है यार, कोई लड़का दूसरे लड़के से प्यार कैसे कर सकता है? इट वॉज डिस्गस्टिंग। लूसी बोलती है, यस, जी, कितना घटिया बात है ये। सॉन्गलैंड भी सर मिला देता है, दिस वॉज स्ट्रेंज, मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था। विजान जो ये अपने दोस्तों की बात सुनता और हैरान हो जाता है। पता नहीं क्यों उसके रंग चेहरे से एक रंग आता और चला जाता है, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। होशवान विजान को देखते हुए बोलता है, विजान, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे डैडी ने तो ये फैसला किया था, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। विजान जो बिल्कुल चुपचाप हक्का बक्का था, वो बोलता, नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे डैड ने कुछ नहीं बताया। आखिर गाइस, तुम रहते कहाँ हो? पूरे गाँव में कितना बड़ा काम हुआ था अगले हफ्ते, और तुम लोग को कुछ नहीं पता? वैसे सुनने में कितना अजीब लगता है, एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार, ये उन्हें लड़कियाँ पसंद नहीं आती? कितना अजीब है ये, इट वॉज डिस्गस्टिंग, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। ओशन बोलता है और अजीब से चेहरा बनाता है। सॉन्गलैंड भी हाँ में सर हिलाता है। लूसी बोलती है, या इट वॉज लिटरली यक, सुनने में कितना अजीब लगता है, एक लड़का दूसरे लड़के से। ओशन बोलता है, मैंने तो सुना गाँव लोग बोल रहे थे ये बीमारी है, इसलिए दूसरे को न पड़ जाए, इसलिए वो लोग चाहते थे कि होशवान को मार दिया जाए। विजान की सब सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर कुछ देर अटकने में बोलता है, होशवान, आखिर उस दूसरे लड़के के साथ क्या हुआ? होशवान मतलब वो दूसरा लड़का, मुझे ज़्यादा यकीन से तो नहीं पता, मगर मैंने सुना है कि वो इस गाँव का नहीं था, वो किसी काम से गाँव में आया था और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे इतना मारा गया और गाँव से निकाल दिया गया। शायद या तो वो हॉस्पिटल बेड में होगा या मर चुका होगा, मुझे नहीं पता। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ऐसे लोग को रहना नहीं चाहिए। छी, इतना अजीब हरकत कौन करता है? विजान जो इसे सुन रहा था
बिल्कुल सकते में आ जाता है, जैसे उसका रंग ही उड़ गया अचानक से। वो कुछ बोलना चाहता था मगर वो कुछ बोल नहीं पाता। होशवान बोलता है, विजान तुम्हें हो गया या कि तुम्हारे चेहरे से ऐसा क्यों है, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया। लूसी और सॉन्गलैन बोलते, हाँ विजान तुम्हें हुआ क्या है। विजान बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कि आखिर इसमें बुराई क्या है अगर वो किसी को पसंद करता है। होशवान बोलते हैं, विजान व्हाट आर यू सेइंग, इसमें बुराई क्या है, कितना अजीब है सुनने में। विजान तुम तो ऐसी बात बोलोगे मैं तो अपने मुँह से, अगर तुम्हारे बाप को पता चलिए, बाबू को पता चलिए तो अगला सुसाइड का नंबर तुम्हारा ही होगा। नहीं मैं कभी सुसाइड नहीं करूँगा, विजान बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा, तुम ऐसे बात निकालो ही मत, तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉन्गलैन बोलता है, लूसी बोलता है, मुझे लूसी बोलती है, विजान सोच समझ के बोला करो, अगर तुम्हारे घर में किसी ने सुन लिया तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड किस ख्याल के हैं, और ये सुनने में कितना अजीब है, तुम कैसे इसे कोई बड़ी बात नहीं समझ सकती, इतना डिस्गस्टिंग, ऐसे लोगों को तो गाँव से निकाल देना चाहिए। विशान जो कुछ बोलना चाहता था, आर्ग्यू करना चाहता था मगर वो कुछ बोल नहीं पाता है। होशवान बोलता है, ऐसे लोगों को तो जीना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों अंकल मो ने उसे बचा लिया, अच्छा ही हुआ कि मोशन ही मर गया। विशान जो ये सब सुनता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है मर जाना चाहिए, आखिर तुम्हें राइट किसने दिया है कि कौन जिए कौन मरे, तुम लोग होते कौन डिसाइड करने वाले, क्या तुम लोग कोई गॉड हो, ये तुम जो बोलोगे वो होगा, वो इंसान है, वो किसी से ही प्यार सकता है, लड़का से करे लड़की से, तुम्हें क्या, तुम लोग डिसाइड करने वाले होते कौन हो कि कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा, कौन गाँव में रहेगा नहीं रहेगा, ये कौन किसी अकेले का नहीं, उसे भी हक था जीने, उसे भी हक है प्यार करना, तुम लोग होते कौन हो दूसरों के मामले में बोलने वाले, मुझे यकीन नहीं आता तुम लोग मेरे दोस्त हो, आई हेट यू, ऐसे बोल के विशाल वहाँ से दौड़ के चला जाता है। लूसी बोलती है, आखिर उसे हुआ क्या है। सॉन्गलैन बोलता है, शायद वो ज़्यादा इमोशनल हो गया। होशवान बोलता है, बस उसके डैड को इसके ख्यालों के बारे में पता नहीं चला, तुम लोग को तो पता ही गैस भी चांग से कितनी कंजर्वेटिव सोच के, अगर उससे विजान की इस ख्यालों के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं विजान के साथ क्या होगा, बस विजान ये सब सारी चीज़ के बारे में ना सोचे और भूल जाए। सॉन्गलैन लूसी और होशवान उसके बाद में हंसा हिलाते बोलते हैं, हाँ शायद वो सुबह तक ठीक हो जाएगा, चलो यार चलते हैं। विजान जो अपने दोस्तों की सब बातें सुनता उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इसके कैसे दोस्त जो कह रहे कि मोशन को मर जाना चाहिए, आखिर ये लोग होते कौन है डिसाइड करने वाले कि कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन गाँव में रहेगा कौन नहीं रहेगा, आखिर किसी को राइट कौन देता है कि कौन किससे प्यार करे, प्यार तो प्यार होता है, इट वॉज प्योर फीलिंग, इसके लिए किसी जेंडर या शक्ल की देखने की जरूरत नहीं होती, बस वो हो जाता है। और आखिर ये लोग इतनी सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, डिजीज ये कहाँ से डिजीज है, मुझे यकीन नहीं आता किस तरीके के लोग हैं। आई हेट इट, आई हेट इट, आई डोंट बिलीव लोग ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आखिर आखिर उसने क्या 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 लगता है उसने, अगर वो किसी को पसंद करता है इसमें क्या बुराई थी, क्या हर्ज था, क्या लोग उसे चांद से जीने नहीं दे सकते, क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके बदले उसकी जान चली जाए, क्या ये इतना बड़ा गुनाह है। आई डोंट नो, विजान ये सब कहता है और वो पता नहीं कहाँ चलते जाते हैं, ख्यालों में गुन चलते जाता और ये सब बात सोचते रहता है कि आखिर उसके संग ऐसा क्यों हुआ। वो सोचता कि कि क्या उसके साथ भी यही होगा। विजान ये सोचता है, वो ये लफ्ज़ से अपनी ज़बान पर लाना नहीं चाहता था कि मगर वो भी तो उससे प्यार करता है, हमने उससे प्यार करता नहीं, वो तो सिर्फ उसे पसंद करता है। विजान बोलता नहीं मैं तो सिर्फ उसे पसंद करता हूँ, प्यार नहीं, मैं प्यार नहीं करता, बट मुझे उसके साथ रहना पसंद है, मुझे उसे देखना पसंद है। मैं क्या सोच रहा हूँ, जान व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू थॉटिंग, व्हाट यू आर डूइंग, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम उससे प्यार करने की गलती करोगे तो तुम्हारे संग भी वैसा ही होगा। नो सर नो बट मैं तो उसे पसंद करता है। विजान ये सब सोचता है और उसकी ज़बान कब आ जाता है, उसकी ज़बान में क्लैरिश आ जाती है कि अगर क्या उसका भी एंडिंग यही होगा, क्या उसके साथ भी यही होगा, कि वो भी एक दिन नो विजान अपने सोच में गुम था, पता नहीं क्या सोचा, तो बहुत परेशान उलझा हुआ कि प्यार करने का ऐसा गुनाह, क्या उसके जीने का हक नहीं, क्या क्या उसका फीलिंग्स रिटर्न, क्या उसकी फीलिंग रिटर्न हुई, क्या वो जिससे प्यार करता है क्या वो उससे एक्सेप्ट कर गया,
विजान ने कभी अभी तक कन्फेस नहीं किया, बट वो भी किसी से प्यार करता है, और वो किसी से और से नहीं, वो एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़के। आज पहली बार विजान को ज़िंदगी में एक कंजर्वेटिव गाँव को देखने को मिला। वो पहली बार ऐसा सोच रहा था कि इसके डैड की कैसे सोच है, अगर उसके डैड को पता चलेगा तो क्या होगा, और गाँव ये लोग कैसे लोग हैं, कितनी कंजर्वेटिव, कितनी सोचते होते। और उसकी दोस्त, क्या वो उसका साथ देंगे, क्या उसकी सपोर्ट करेंगे? विजान को कुछ नहीं पता था, वो कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल परेशान सो के वो गहरा सांस लेता है। नो नो, मैं कभी कन्फेस ही नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहता जो उसकी जो मोशनी के बॉयफ्रेंड के साथ हो, वो मेरे प्यार के संग हो। नहीं नहीं, मैं तो उसके खरोच में नहीं जी सकता, मैं उसे दूर से देखना पसंद करूँगा। नहीं, मैं कन्फेस नहीं करूँगी, मैं उसे दूर से देख लूँ, मैं कभी अपनी फीलिंग को अपनी ज़ुबान पर नहीं लाऊँगा। नो नो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसे रोज़ देखूँ, यही मेरे लिए बहुत है। उसके साथ उसको साथ नहीं रह सकती तो क्या मैं उसे देख सकूँगा रोज़, उसके चेहरे की स्माइल, उससे बात करने का तरीका मेरे लिए यही काफ़ी। नहीं, मैं कभी कन्फेस नहीं करूँगी। नो नो नो, आई नेवर एक्सेप्टेड कि आई लव हिम। लव लव यस, हाँ हाँ, मुझे उससे प्यार है, बट नो, मुझे पता है मेरा हाल क्या होगा। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँ। विज़न ये अपनी सोच में गुम परेशान जब सोचता रहता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो काफ़ी देर वहाँ अंधेरे में खेतों के बीच बैठा रहता, और आसमान की तरफ देखा जाता, बिल्कुल अंधेरा छाया था। आसमान में बहुत सारे तारे थे, बट आज पहली बार विज़ान को वो तारे अच्छे नहीं लग रहे थे। आज पहली बार विज़ान ने एक नया कलर देखा था, दुनिया का एक नया सोच देखा, एक नया नज़रिया देखा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था कि प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए किसी की जान चल जाए। क्या लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसा वो है? आखिर बुराई क्या है कि वो किसी लड़के को पसंद करता है? आखिर उसमें बुराई क्या है? पसंद इंसान तो किसी को भी पसंद कर सकता है, प्यार कर सकता है। क्यों उसने कभी पूछा है कि वो कोई इंसान किसी लड़की को क्यों प्यार करता है? प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी हो सकता है। विज़ान ये सब सोचता रहता है, और काले आसमान को दिखता रहता है। फिर अचानक ठंडी हवा उसे छू जाती है, और विज़ान को ख्याल होता है कि काफ़ी रात हो चुकी है, अब उसे घर जाना चाहिए, वरना अगर उसके बाबा को पता चला तो वो तो गया। ये सब सोच के विज़ान, जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे, गला बिल्कुल खुश्क था, कांटा सा हो गया था, वो अपने धीरे कदमों के साथ अपने घर की तरफ चलने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर उसे करना चाहिए। उसका दिमाग बिल्कुल कॉज में जाता, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल गुमसुम अपने घर की तरफ चला जाता है, चलता जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने थॉट मेरे साथ शेयर करें, और मुझे बताएं क्या विज़ान ने सही किया कि उसने कन्फेस ना करने का इरादा रखा है, और क्या मोशन शायद सही हुआ है, क्या उसने सुसाइड करके सही किया है, क्या इन लोगों के थॉट सही है? मुझे अपनी डाउट आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपके पास कोई राय मशवरा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।